G20 समिट में तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को, आप जैसे इंडिपेंडेंट पत्रकारों के सवालों का जवाब दे। आप जो भी सवाल, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते उनको जवाब देना चाहिए। इसके सामने मोदी जी को नींद नहीं आ रही, अमित शाह जी को। बिहार में ये जाएंगे, झारखंड में ये जाए, तेलंगाना जाए, तेलंगाना तो छोड़ो, अब दक्षिण भारत में तो बचे भी नहीं है। महाराष्ट्र में 48 सीट, ये सिंगल डिजिट में रह जाने वाले। MP में इनकी सीटें कम होंगी, राजस्थान में कम होंगी, छत्तीसगढ़ में कम होगा। अब तो इंडिया गठबंधन का आपने जीता जाता उदाहरण देखा। घोसी का जो उपचुनाव यूपी में, उसमें भी जनता ने इशारा कर दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी किस दिशा में जाना है। भारत को नसीहत दे रहा है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, कि मीडिया की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है भारत देश के अंदर। जो मीडिया पहले सत्य दिखाता था, सरकारें हिल जाती थी, गिर जाती थी मीडिया की एक खबर से, आज उस मीडिया पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर रखा है। जैसे चाहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र अपने हिसाब से पूरी मीडिया को चलाते हैं। भ्रष्टाचार का अकूत पैसा उन्होंने मीडिया में झोंक रखा है, जिसके कारण मीडिया भी अपना मुंह बंद करके जैसा वो बोलते हैं इनके इशारे के हिसाब से काम करता है। तो ये जो देश बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को लोकतंत्र बोलते हो, सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो तो आपके यहाँ टूटा पड़ा है। ये लोकतंत्र किस दिन औंधे मुंह ढह जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है कि जो बाइडेन साहब के साथ जो पूरा स्टाफ आया था वो परमिशनों के लिए भारत में भटक रहा था कि साहब परमिशन दे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। आप तो करते नहीं, लेकिन बाइडेन साहब एक अच्छे राष्ट्रपति हैं, वो मीडिया के थ्रू जनता से मुखातिब होते हैं। बाइडेन साहब तक को परमिशन नहीं मिली, वो अमरीकी बेचारे घूमते रहे इधर उधर फाइल ले लेके। अरे साहब बाइडेन साहब को तो करने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भले मत करना। वो तक नहीं हुआ। ये स्थिति है, किस तरीके से मीडिया को कैप्चर कर लिया गया। लेकिन टीवी में दिखा रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है, इस देश का बैंड बजा रहे हैं मोदी जी। कहीं डंका नहीं बज रहा है। जो था दिखावा था, हजारों करोड़ फूंक दिए। हम तो सुबह से दिल्ली में आए के देख रहे हैं कि केवल 7 सज्जा में हजारों करोड़ फूंक दिया आपने। भाई क्या G20 का समिट इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था? इतना तो कोई ढोंग दिखावा नहीं हुआ। किस बात का ढोंग दिखावा? आपने झुग्गी बस्ती और जो छोटी बस्तियां हैं, मैं देखता सुबह आप ट्रेन से उतरा यहाँ पे देखता चला आया, आपने पैक कर दिया। मतलब आप किस तरीके का मतलब आप दिखावा करना चाह रहे हो कि जो हकीकत है हमारे देश की कि 80 करोड़ लोग जो सरकारी राशन पे जिंदा है, जो कांग्रेस के जमाने में 27 करोड़ हुआ करते थे, आप 80 करोड़ तक ले आए उन लोगों को। इतनी गरीबी फैल गई, लेकिन ये सच आप दिखाना नहीं चाहते। लेकिन एक बात जरूर है कि ये दिखाएं ना दिखाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेज हैं उनके माध्यम से पूरी दुनिया में सत्य पहुंच ही जाता है। तो मोदी प्रचार कर रहे थे, आपके कहने का मतलब है G20 के प्रचार कर रहे थे। अगर भाई वो ये समझते हैं कि वो सफल हुए हैं G20 समिट में, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को, आप जैसे इंडिपेंडेंट पत्रकारों के सवालों का जवाब दे दें। आप जो भी सवाल पूछो, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते उनको जवाब देना चाहिए। प्रेस के सामने देंगे ना जवाब, और कहां से देंगे? जवाब दें, भाषण ना दें। क्या है ये एक देश एक चुनाव जो मोदी जी लेकर शगुफा छोड़ा है इन्होंने? अब देखिए इनके मन में, और दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? इनके मन में मोदी जी कह रहे हैं कि जनता मूड में रहती है चुनाव के। जनता इस बार वाकई मूड में है चुनाव के। और मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन इतनी ताकतवर एक बुनियाद बनती जा रही है कि मोदी जी को नींद नहीं आ रही, अमित शाह जी को। बिहार में ये जाएंगे, झारखंड में ये जाएंगे, तेलंगाना जाए, तेलंगाना तो छोड़ो, अब दक्षिण भारत में तो बचे भी नहीं है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, ये सिंगल डिजिट में रह जाने वाले। MP में इनकी सीटें कम होंगी, राजस्थान में कम होंगी, छत्तीसगढ़ में कम होंगी। और अब तो इंडिया गठबंधन का आपने जीता जाता उदाहरण देखा। घोसी का जो उपचुनाव यूपी में हुआ, उसमें भी जनता ने इशारा कर दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी किस दिशा में जाने वाले हैं। और अगर बहन मायावती जी आ गई तो फिर तो मामला ही अलग होगा। और इनको हारना क्या है भाई? ये मेजोरिटी से मात्र 31 सीटें तो ज्यादा हैं। शिवराज सरकार ने तो 400 रुपए सिलेंडर कर दिया। कुछ कहां से देंगे? अपनी जेब से देंगे क्या? उनके पास ऐसा कौन सा ढांचा है कि जिससे पैसा बनाया जा सके और चीजें में सब्सिडी दी जा सके? वो घोषणा भी है, उनको जो सपने में आता है सुबह उठ के उसकी घोषणा कर देते हैं। ये नहीं देखते कि इसके लिए व्यवस्था कहां से होगी पैसे की। कमलनाथ जी एक विजनरी आदमी, उनको पता है अर्थशास्त्र, किस तरीके से जनता के लिए पैसा
जुटाया जाए, बनाया जाए, किस योजना में। कांग्रेस आरोप लगा रही है 50% करप्शन, वो क्या है पूरा मामला, जिस पर प्रियंका गांधी पर FIR भी दर्ज हुई है, कई कार्यकर्ता पर भी हुई है। तो सारी FIR वगैरह से कुछ नहीं होता, लेकिन आप अगर इस समय मध्य प्रदेश में चले जाओ, एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति का एक बार मेरे पास फोन आया भी पिछले हफ्ते, उसने ये बताया कि वो जनसंपर्क विभाग में मध्य प्रदेश में एम्पैनल्ड है और प्रिंटिंग का काम करता है, जो सरकार की जो प्रिंटिंग होती है चीज़ों की, उसका काम करता है। उस व्यक्ति ने मुझे बताया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कि 20% तो पहले देना पड़ता है काम उठाने के, और जैसे जैसे पेमेंट रिलीज होता है चरणों में, हर पेमेंट पे 30% देना पड़ता है, 50% तो यही हो गया। तो हर तरीके से खून पिया जा रहा है ठेकेदारों का, जनता का। आप वो तो छोड़ो, आप राशन कार्ड बनवाने चले जाओ, जाति प्रमाण पत्र बनाने चले जाओ, सबके रेट कार्ड फिक्स हैं। भैया राशन कार्ड बनना है, ला 20,000 रुपये दे, जाति प्रमाण पत्र बनना है, ला 5,000 रुपये दे। खुला हर दफ्तर में, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। मोदी जी तो कह रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखो ना, उनके कितने नेताओं के पुत्र पुत्रियां चुनाव लड़ रहे हैं, सब ठिकाने लग जाएगा इनका परिवारवाद वाला जो उनका बात। इंडिया भारत चल रहा है। ये संविधान से डरने वाले लोग हैं साहब, संविधान से डरते हैं ये। आप किस तरफ है, इंडिया की तरफ या भारत की तरफ? बेशक इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया ही भारत है, वो भारत ही इंडिया है। संविधान में लिखा हुआ है ना साहब, आर्टिकल 1। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गुलामी के प्रतीक है। किसकी गुलामी? इंडिया। इसलिए इनके आकाओं की गुलामी ना, जिनके ये मुखबिर थे उनकी गुलामी ना। तो आजादी तो हमने दिलाई ना, हमारे ही पूर्वजों ने सर फोड़वा गोलियां खाई ना। ये होते कौन है बोलने वाले? ये मुखबिर अगर बोलेंगे इससे कोई देश का भला हो जाएगा क्या? अच्छा, क्या लगता है 2024 में? बेशक इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा दिल्ली में, लेकिन मजबूत सरकार बनाएगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कुर्सी खाली नहीं है। 50 साल तक तो अमित शाह ने कह दिया कि यहीं रहेंगे। 50 साल तक वो जिंदा रहेंगे क्या? या मोदी जी जिंदा रहने वाले हैं 50 साल तक? या कौन से इनको भविष्यवाणी हुई है कि 50 साल तक कोई नहीं हिलने वाला? 2024 में 150 भी पार नहीं कर पाएगी भाजपा। ये स्थिति हो चुकी है इनकी। जिस जगह से मैं आता हूं मध्य प्रदेश से, आधी सीटें हार जाएंगे इस बार। 29 लोकसभा सीटें, पिछली बार 28 जीते थे ये, इस बार 14 भी नहीं जीत पाएंगे। ये स्थिति है। विशेष सत्र बुला रहे हैं मोदी जी। अपनी घबराहट को संसद में रखने जा रहे हैं। उनके अंदर जो झिझक है, घबराहट है, जो उन्हें नींद नहीं आ रही है कि मैं अगली बार नहीं आ रहा हूं प्रधानमंत्री बनके। और अगली जांच जो अब होंगी वो गुजरात लॉबी के ऊपर जांचें बिठाई जाएंगी। तो इस बात से जो घबरा रहे हैं, इसलिए सत्र बुला रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा चुनाव आगे बढ़ाऊं, पीछे कर दूं, क्या करूं। क्योंकि आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ रही है, दूर दूर तक नहीं आ रही है। चाहे वो हमारा राज्य मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, और 24 में चाहे वो दिल्ली हो।